उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतिभावंत छात्रों का सम्मान समारोह रविवार की सुबह संपन्न हुआ। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप पर 150 छात्रों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। मनपा पक्ष नेता बबलू शेखावत, डॉक्टर SN बेहरा, सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया, नासिर जमाल, आसिफ तवक्कल आदि मान्यवरों के हाथों सभी छात्रों को सम्मानित किया गया। मोहम्मद अली उर्दू जूनियर कॉलेज आजाद मुजाहिद सर। छात्रों के सम्मान के लिए पहुंचे मान्यवरों को भी इस उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। इसके बाद छात्र जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन भी मान्यवरों ने किया। यह सरकार का ये वो रहता है कि जब बच्चा स्कूल में टॉप करता है तो उसको कहीं सत्कार हुआ तो उसी के साथ जो बाकी भी समाज में जो बच्चे हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि अपन ने कि भाई किस तरीके से पढ़ने को ना। अभी आज के जमाने में पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है। किसी ने पढ़ाई नहीं किया वो समझ लो कि समाज का सबसे पिछड़ा आदमी है। आज आधुनिक युग है, यहाँ बच्चियाँ भी काफ़ी है। मैं तो सही में जयदोष सर के सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि बच्चियाँ काफ़ी संख्या में है। इस तरीके से काफ़ी, क्योंकि अभी अब वो टाइम चले गया है कि लड़के ने पढ़ने को ना लड़की ने पीछे रहने को ना। जो तालीम ऐसी चीज़ है कि इसका जो जितना उपयोग करेगा उतना उसका जीवन बेहतर होगा। मुझे काफी खुशी होती है, सभी को काफी खुशी होती है कि जिन बच्चों को आप यहाँ पर पुरस्कारित कर रहे हैं उनमें से कोई आकर अपना यहाँ अनुभव बताता कि मैंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या क्या कष्ट भोगते हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में कितनी रातें गुजारी है, मेरे भाइयों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बहनों ने मेरे लिए क्या किया, तो निश्चित ये किसी के लिए प्रेरणा देने वाली बात है। ठीक है, आप आज यहाँ पे लोगों ने सत्कार किया, समाज के सामने सबका होना चाहिए कि भाई हमारे समाज में और व्यक्ति क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मुख्य कारण की धारा से आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा आप चुप गए। जिन बच्चों को आपको प्रेरणा देनी है, जिन बच्चों को आपको ये करना है, ठीक है आपको उर्दू टीचर एसोसिएशन आपने पूरा उसका यहाँ पे व्याख्यान किया सबका, लेकिन बच्चों के बारे में जिस मुख्य कार्यक्रम में मुख्य होना चाहिए था। आज बच्चे 12वीं और 10वीं पार कर रहे हैं तो मुख्य पड़ाव है उनकी जिंदगी के। आज उनका सत्कार करके हम आज उनको एक कर्जा दे रहे हैं। आप लोगों का सत्कार कर रहे थे, आपका सत्कार करके आपको एक कर्जा दे रहे हैं। आपको यह कर्जा समाज को वापस चुकाना है। आपको यहाँ पर आपकी किसी काबिलियत के लिए जो आपने मेहनत की उसके लिए अपना सत्कार किया जा रहा, सम्मान किया जा रहा। समाज के प्रति भी आपकी आगे जिम्मेदारी बनती है। आप पर ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये आपको लालच दिया जा रहा है कि आप और ज्यादा जिम्मेदार बनो और उनको भी तैयार करो जो आपके साथ में यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। पढ़ाई करना मेरे हिसाब से सिर्फ यदि आपको कमाई करना है, नौकरी पाना है, मैं थोड़ा सा आम भारत से अलग जाना चाहूंगा। पढ़ाई नौकरी के लिए हम पढ़ाई करते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पढ़ाई कहीं तो भी सफल होंगे। सीमित उद्देश्य होता है नौकरी। यदि आपको कमाना है तो मुझे लगता नहीं कि कमाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। जो नहीं पढ़ता वो भी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पालता है, अच्छे से पालता है। तरीका अलग हो सकता है। तरीका यह होता है कि आप पढ़ाई करते समय सारी चीजें मैनेज करें, समाज का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। इन सब चीजों को एक साथ में सामंजस्य से बैठाना, इसके लिए आपको पढ़ाई की आवश्यकता होती है। कमाई के लिए, नौकरी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है आपको नौकरी मिल जाएगी, औरतें घर में काम करना है, ये तो पुरानी परंपरा चलता है। लेकिन आपको एक अपने को संस्कार है, अपने यहाँ की जो सभ्यता है उसको आपको आगे बढ़ाना है, आगे पालना है, उसको बढ़ाना है। कई जगह हमारी सभ्यता है, संस्कार हमारे पिछड़ते जा रहे हैं। कई जगह उसके लिए पढ़ाई भी जिम्मेदार है। आज 10वीं 12वीं बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद में कोई पूना पढ़ने चले जाता है, कोई बॉम्बे पढ़ने चले जाता है।
पढ़ने गया, आपके घर में कभी वापस नहीं आता। जिस माँ बाप ने आपके साथ में 15 साल 20 साल बिताए, आप उनको छोड़ के अपनी जिंदगी में बन जाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। पढ़ाई हमें कहीं भी हमारी जिम्मेदारी बड़ा समझाने के लिए, न भुलाने के लिए। ये बेसिक जरूरी होता है। कहीं ना कहीं आप एक सूत्रबद्ध तरीके से अपनी आदत को इसमें ढाले, इसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है। सोमवार की शाम संपन्न होने जा रहे हम हिंदुस्तानी इस चैरिटेबल म्यूजिकल शो का प्रचार हम हिंदुस्तानी की टीम ने रविवार को माल टेकड़ी पर पहुंचकर किया। सूरबेसुरांचे कार्यक्रम में पहुंचकर हम हिंदुस्तानी के कलाकारों ने उत्तराखंड के पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की अपील इस प्रकार की। ये हौसला, ये हुनर, ये गुरूर तेरा है, हर एक सांस में सुरूर तेरा है। तू दे रहा है सफीनों को साहिलों का पता, और उस अंधेरे समंदर में नूर तेरा है। दोस्तों, संगीत और आवाज को चाहने वाले तमाम संगीत प्रेमियों का और खास आज की साज और आवाज की महफिल में आए तमाम श्रोताओं का मैं मुमताज शेख तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो कुदरती कहर, जो आपदा उत्तराखंड में आई है, हम सभी दुआ करें कि किसी भी इंसान को इस तरह की तकलीफ कभी ना हो। मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म, सबसे बड़ा कोई मजहब है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मानवता, इंसानियत। मैंने अपने कार्यक्रम प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा यही बात कही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। हमने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए 8 तारीख को शाम 7 बजे सभी मेरे म्यूजिशियन, मैं एक बहुत ही सुरीला, बहुत अच्छा इवेंट संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में एक बहुत ही अच्छी हम हैं हिंदुस्तानी एक म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य यही है, आप लोगों से कोई हमें राशि या पैसा नहीं चाहिए। मैंने खुद अपने खर्च से इस प्रोग्राम को करने का निश्चय लिया है। साथ ही साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप लोग वहां आइए, अगर आपका दिल चाहे, आपका मन चाहे, तो जरूर उन बेकसूर लाचार मजदूरों के लिए आप ही एक सहयोग बने, और आपकी तरफ से जो भी हो तन मन धन से, हमारे कार्यक्रम में नहीं बल्कि और भी कहीं, लेकिन आप जुड़िए। मैं खास तौर से हमारे सिटी चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस माल टेकड़ी पर बहुत ही, प्रोग्राम का नाम तो सूर बेसुरों का है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये कलाकार बेसुरे है, बहुत ही अच्छे सुरीले सिंगर है। और मुझसे जो भी योगदान लगेगा, मैं सर वादा करता हूँ कि मेरा ग्रुप, मैं जिस तरह हमने आज ये साउंड सब आपके लिए अरेंज किया है, मैं हर संडे को जब जब जरूरत रहेगी मैं आऊंगा। तो मैं खास एक प्यारा सा नगमा आपके नजर पेश कर रहा हूँ। गलती हो तो आप जरूर माफ कीजिएगा। जीवन
इसी बीते सप्ताह को आईना दिखाता साप्ताहिक बुलेटिन साप्ताहिकी। अंत में फिर एक बार एक नजर साप्ताहिकी के हेडलाइंस पर। शहर में चोरों की टोली और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश रखने नाकाम सिद्ध हो रहा पुलिस महकमा। चोरों और बदमाशों को मिल रहा है पुलिस का आशीष। पुलिस पर लग रहे संगीन आरोप। ट्रांसपोर्टरों को गांधीगिरी कर बुझाने पड़े शहर के रास्तों पर के खड्डे। अधिकांश सड़कों का है बुरा हाल। बारिश काल में बड़े अपघात। महकमे से हो रही है सुधार की मांग। अल्पवयीन युवती का अपहरण और जबरन बलात्कार के मामले में 4 दिनों बाद पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर राजू काड़े। 10 जून तक रहेगा पुलिस कस्टडी में। नागरिकों की मांग, फांसी दो नराधमी को। तो पुलिस एमपीडीए लगाने की सोच रही है राजू काड़े पर। शहर में हॉकर जोन का बवाल हुआ कुछ शांत। आगामी दिनों में घोषित हो सकते हैं हॉकर जोन। हॉकर्स व्यापारी भी दिखा चुके हैं तीव्र असंतोष। पद्मश्री ताऊ को मिला एक और गरिमामय सम्मान। प्राध्यापक राम शिवारकर स्मृति आधारवर सम्मान से सम्मानित हुए प्रभाकर राव। स्कूली छात्रों के परिवहन की निगरानी और जांच करने में जुटा महकमा। स्कूली बसें और ऑटो की हो रही है निगरानी। मोर्शी के पेटपुरा में अवैध गैस रिफिलिंग से ब्लास्ट। आधा शहर दहला ब्लास्ट से। 2 की मौत और 18 लोग झुलसे। अपने ही बने अपनों के कातिल। अपराध दर्ज। बाप्पा को विराजित किया पीडब्ल्यूडी अधिकारी के कुर्सी पर। उखड़े रास्तों के तरफ खींचा गया ध्यान। अल्टीमेटम देकर पीडब्ल्यूडी को आगाह किया युवा सेना ने। अमरावती दमकल विभाग लाचारी में काट रहे दिन। पर्याप्त कर्मचारी, साजो सामान, जरूरी उपकरण सभी का है अभाव। कैसे करेंगे बचाव, क्या करेंगे मुसीबत में। आपदाग्रस्तों के मदद हेतु चैरिटी शो हम हिंदुस्तानी का आयोजन। सोमवार की शाम सजेगी हम हिंदुस्तानी की महफिल। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे नए सप्ताह की समीक्षा करने। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। आ जाओ घर, आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।